नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं NS न्यूज़ प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा में किसान कानून को लेकर हंगामा। सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई विधायकों ने फाड़ी कृषि कानून की कॉपी। जय जवान जय किसान के नारों से गूंजा विधानसभा। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का आंदोलन को बताया हक। सरकार से पूछा क्या रोका जा सकता है कानूनों पर अमल। पीएम मोदी और शेख हसीना ने द्विपक्षीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। 55 सालों बाद चेलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का किया उद्घाटन। वहीं शेख हसीना ने भारत के सहयोग की सराहना की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बाद अब राजनीति में भी इसका आक्रोश तेज हो गया है। इसी दौरान दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और इस सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए और कानून की कॉपी भी फाड़कर फेंक दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाड़ कपा देने वाली ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का 22वां दिन है। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा है। किसानों का कहना है कि चाहे ठंड पड़े या बारिश, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम वापस नहीं जाएंगे। वहीं गुरुवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा हो गया है। केंद्र की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया गया। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में ही कृषि कानून की कॉपी को फाड़ दिया और कहा कि मैं इन काले कानूनों को नहीं मानता क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है। इसके बाद सदन में जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। इनकी एकमात्र दलाली हर तरफ से हम सब साथियों को शर्म आती है जब देखते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या लिखा है, अदानी एयरपोर्ट। अदानी एयरपोर्ट लग रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया ये देश। ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह हर चीज हवाले किए जा रहे हैं। हर कुछ, एयरपोर्ट भी अदानी का, रेलवे भी अदानी का, अंबानी का। 1965 में जब माननीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लालू शास्त्री जी ने उस वक्त कुछ पंजाब के किसानों को कच्छ भेजा था कि भाई जाकर के वहां स्थिति ठीक करो। जरूर स्थिति ठीक कर दी। तो जब मोदी जी सीएम थे उस वक्त उनको वहां से भगाना चाहा। वो लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया। फिर माननीय मोदी जो पीएम बन गए उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके आए कि भाई पंजाब के किसान गुजरात में ना रहें। यह है किसान का, कहते हैं हम किसान के सहभागी हैं, किसान के हित सोचने वाले साथी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज जो एक तीसरा कानून है भाई भंडारण की लिमिटेशन, अनलिमिटेड भंडारण कर दिया और मैं अभी आपके सामने तीनों एक फाड़ूंगा क्योंकि मैं इसके विरोध में हूं। मैं इससे बहुत आहत हूं। किसान रो रहा है और ये प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, अमित शाह हंस रहे हैं। इनको पंजाब के किसानों की चिंता नहीं है, हरियाणा के किसानों की चिंता नहीं है। इनको बंगाल में चुनाव जीतना है उसकी चिंता है। एक क्रोनी कैपिटलिस्ट का साथ ले रहे हैं, खरबों करोड़ों ले रहे हैं जिससे कोई चुनाव लड़ सके। ये कानून सिर्फ किसानों का हित नहीं है, ये कानून अहित है। सत्र की शुरुआत होने पर मंत्री कैलाश गहलोत ने एक संकल्प पत्र पेश किया जिसमें तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कही गई। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से देश भर में कृषि कानून को लेकर चौपाल और संवाद को लेकर भी निशाना साधा। राज्यसभा में प्रॉपर वोटिंग के बिना जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी किसान यूनियन हैं, जितने भी किसान के अलग अलग दल हैं, उनसे किसी भी प्रकार की आज अलग अलग जगह बीजेपी के एमपी घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि जी इसमें ये चीजें हम गीता के हाथ पे कसम खाके बोलते हैं। बड़े अफसोस की बात है स्पीकर सर। और पहले दिन से ही जब किसान हमारे दिल्ली, हमें पता चला कि दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे तो माननीय सीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया कि भाई जाके देखो, सारे अधिकारी को साथ लेके जाओ। और बहुत बड़ी साजिश भी की कि जितने भी स्टेडियम हैं उनको केंद्र सरकार ने परमिशन मांगी। माननीय मिनिस्टर होम यहाँ बैठे हैं, परमिशन मांगी
क्यों मांगी? कि जितने भी किसान भाई हैं उनको उठा के स्टेडियम में डाल देना और उसको वहीं की वहीं जेल बना देना। लेकिन इस पूरी सरकार, इस पूरी आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं हम ये देख पाए और हमने ये महसूस किया कि उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल सही हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार कृषि कानूनों के मसले पर किसान आंदोलन के साथ नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल खुद भी किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। इसके अलावा आपने भारत बंद 1 दिवसीय उपवास का भी समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन करना किसानों का हक है, ऐसे में इसे बंद करना सही नहीं होगा। साथ ही इस आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने मंथन भी किया है। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने महापंचायत की और वहां पर उन्होंने आगे की रणनीति पर बात भी की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई में कहा कि आंदोलन करना किसानों का हक है, ऐसे में इसे बंद नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने किसानों का पक्ष सुनने को कहा है। अदालत ने सरकार को सलाह भी दी कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड रखने पर विचार करे। अब केस पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। वहीं किसानों से बातचीत कर ही कोई हल निकालने के लिए बीजेपी मुख्यालय पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सभी राष्ट्रीय सचिवों की बैठक हुई। जेपी नड्डा ऑनलाइन इस बैठक में शामिल हुए। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को किसानों की महापंचायत बुलाई गई। इसमें खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यहाँ किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सरकार 2 कदम पीछे हटे तो हम भी 2 कदम पीछे हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। किसान संयुक्त मोर्चे के समर्थन में गुजरात के किसानों का दल भी जयपुर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुका है। फिलहाल उन्हें दिल्ली आने से रोका गया, इसीलिए वो बॉर्डर पर ही रुककर नाच गाकर इस कानून के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान संयुक्त मोर्चे के समर्थन में गुजरात से किसानों का पूरा दल जयपुर दिल्ली बॉर्डर पहुंच चुका है और योजना है कि गुजरात किसान संघर्ष समिति गुजरात से लगभग 10,000 किसानों को इकट्ठा कर दिल्ली तक लाएगी। दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन बढ़ने से गुजरात के सैकड़ों किसान इस वक्त जयपुर दिल्ली सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। यहाँ पहुंचे किसान हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर अपना विरोध जताते हैं। यहाँ पहुंचे किसानों के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी किसान आंदोलन को सपोर्ट करने पहुंची हैं। गुजरात से आए किसानों का विरोध का तरीका बिल्कुल अलग है। ये किसान नाच गाकर सरकार के लाए गए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने गुजरात के पारंपरिक गरबा को आंदोलन के सरप्राइज प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में बजाया और अपना विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों ने ही हल्दीबाड़ी रेल सेवा की शुरुआत भी की और साथ ही पीएम मोदी ने बांग्लादेश को सच्चा दोस्त बताया है और बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन का भरोसा भी दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच आज डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 55 सालों बाद रेल लिंक का उद्घाटन हुआ। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं शेख हसीना ने भारत के सहयोग की सराहना की। हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। यह बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण यह वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन संतोष का विषय है कि इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच
अच्छा सहयोग रहा, चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो। वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के साथ आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि आपकी यानी कि भारत सरकार ने जिस तरह से कोविड का मुकाबला किया है उसके लिए मुझे आपकी सराहना करनी चाहिए। India is a true friend. In October 2019, at the Grand Hyderabad House in New Delhi, we met last, and I recall the wonderful hospitality you extended. We have spoken in between, over video conference, a number of times in between. Much has changed since then. The world has witnessed an upheaval, and mankind's ability to counter the unknown has been put to the test. Millions of lives have been lost, livelihoods destroyed, economies slowed down, societies disrupted. Perhaps the most stark manifestation of the COVID-19 pandemic is that people-to-people contacts have been forced to a standstill. Our hopes to welcome you in Dhaka earlier this year could not be fulfilled. भारत बांग्लादेश के वर्चुअल समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 सालों बाद कोई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। भारत बांग्लादेश का वर्चुअल समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने शेख